हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देखिए, स्पोकन इंग्लिश इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़रूरी होता है बहुत सारे वोकेबलरी का होना। और उससे भी ज़रूरी है कि जो आप वर्ड याद कर रहे हो उसका कैसे यूज़ होता है रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल में, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। वर्ड्स के हर डायमेंशन कि किस किस सिचुएशन में आप एक ही वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होगा कि आप कम वोकेबलरी याद करके भी अपने स्पोकन इंग्लिश को आगे बढ़ा सकते हैं, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। चलिए, इसी तरह से आज हम लोग एक वर्ड है उसको देखने वाले हैं। ये वर्ड है अब्यूज़। अब्यूज़ बचपन से सुनते आते हैं। अब्यूज़ मतलब गाली देना, या अब्यूज़ का मतलब ये भी होता है कि किसी के प्रति बुरा बर्ताव करना। तो अब्यूज़ का ये लिटरल मीनिंग है। अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना या किसी के प्रति बुरा बर्ताव करना। देखिए, देना, करना, एक्शन हो रहा है, तो पता चला कि अब्यूज़ जो वर्ड है ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है, वो वर्ब है, एक्शन वर्ड है। देखिए, अब्यूज़ का कैसे यूज़ करते हैं हम लोग? जैसे कि अब्यूजेज़ मी ही अब्यूजेज़ मी, वह मुझे गाली देता है, राइट? या आप ऐसे बोल सकते हैं कि नेवर नेवर अब्यूज़ एनिमल्स। देखिए, नेवर अब्यूज़ एनिमल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि एनिमल्स को कभी गाली मत दो। नहीं, देखिए, वही समझना है आपको कि अब्यूज़ और किस-किस सिचुएशन में इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे हो गया नेवर मतलब कभी नहीं, अब्यूज़ मतलब गाली देना या बुरा बर्ताव करना, एनिमल्स मतलब जानवर। तो जानवरों के साथ बुरा बर्ताव मत करो, कभी मत करो, है ना? जानवरों के साथ कभी बुरा बर्ताव मत करो। तो यहाँ पे जो अब्यूज़ आया है, इसका मतलब हुआ कि बुरा बर्ताव करना। तो कह रहा है कि नेवर अब्यूज़ एनिमल्स, एनिमल के साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करो। अब जैसे एक सेंटेंस है, डोंट अब्यूज योर पेरेंट्स। क्या हुआ? डोंट अब्यूज योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को गाली मत दो, या ऐसे होगा। या हुआ कि अपने माता पिता के साथ गलत या बुरा बर्ताव मत करो, उनके साथ अच्छे से पेश आओ। समझे? तो इस तरह से आप वर्ड्स का डायमेंशन देखिए। और देखिए, बहुत सारे लेते हैं एग्जांपल, जैसे शी वॉज abused by her employer. She was abused by her employer. क्या हुआ मतलब कि she was abused, उसे गाली दिया गया था by her employer, एम्प्लॉयर के द्वारा, उसके एम्प्लॉयर के द्वारा? नहीं, यहाँ पे हुआ कि she was abused, उसके साथ गलत बर्ताव किया। किसने? बाय हर एम्प्लॉयर, उसके एम्प्लॉयर ने, जो काम पे रखा था उसने उसके साथ गलत बर्ताव किया, गलत बिहेव किया, यहाँ पे मतलब है। जैसे और लेते हैं सम सेंटेंसेस की। सम पीपल अब्यूज सोशल मीडिया by spreading fake news। अब इस सेंटेंस को देखिए, कह रहा है कि सम पीपल अब्यूज सोशल मीडिया बाय स्प्रेडिंग फेक न्यूज। तो इसका क्या मतलब? अगर आप लिटरली सिर्फ जाने कि अब्यूज मतलब गाली देना, तो आप कहोगे कि सम पीपल अब्यूज, कुछ लोग गाली देते हैं। सोशल मीडिया को बाय स्प्रेडिंग फेक न्यूज को स्प्रेड करके, फैला करके। लेकिन इसका मतलब यहाँ ये नहीं है। यहाँ इसका दूसरा जो मतलब है, यानी कि गलत बर्ताव करना, गलत बिहेव करना। तो सम पीपल अब्यूज सोशल मीडिया बाय स्प्रेडिंग फेक न्यूज, यानी कि फेक न्यूज फैला करके कुछ लोग क्या करते हैं? सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये मतलब हुआ, यानी कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं।
तो इस तरह से देखिए कि अब्यूज़ का मतलब आप देखो तो बहुत सारे सिचुएशन में कोई गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है तो अब्यूज़, यानी कि कोई गाली दे रहा है तो अब्यूज़, और बुरा बर्ताव करने को भी अब्यूज़ कहते हैं, राइट? तो एक वर्ड आपने याद किया अब्यूज़, और उसके हर डायमेंशन को अगर आप समझते हैं, तो आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलिएगा। आपको बहुत ज़्यादा वोकैब्युलरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, अभी हमने अब्यूज़ को यूज़ किया एज़ ए वर्ब, तो इतने डायमेंशन आए। अब चलिए अब्यूज़ को एक और सिचुएशन में यूज़ करते हैं, यानी कि अब्यूज़ वर्ब भी है, नाउन भी है। अब देखते हैं कि अब्यूज़ एज़ ए नाउन कैसे काम करता है। अब्यूज़ एज़ ए नाउन, एज़ ए नाउन जब अब्यूज़ का यूज़ करते हैं, उसका मतलब होता है दुर्व्यवहार या गाली-गलौज या दुरुपयोग। देखिए सेंटेंस चाइल्ड अब्यूज़ इज़ अ सीरियस क्राइम, यानी कि चाइल्ड अब्यूज़, यानी कि चाइल्ड अब्यूज़ में चाइल्ड को गाली देना नहीं। चाइल्ड अब्यूज़ करने का मतलब हो गया चाइल्ड के साथ, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना या उनका दुरुपयोग करना इज़ अ सीरियस क्राइम, एक सीरियस क्राइम है, राइट? अगर दूसरा सेंटेंस दे तो देखें तो द abuse of power is unacceptable. अब देखिए द अब्यूज ऑफ पावर इज अनएक्सेप्टेबल। अब यहाँ पे क्या मतलब है द अब्यूज ऑफ पावर, यानी कि पावर का गलत इस्तेमाल, है ना, दुरुपयोग, यानी कि पावर का दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल इज अनएक्सेप्टेबल, स्वीकार्य नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है ना। कोई पोस्ट पे हैं आप, जिस पोस्ट के लिए, जिस काम के लिए आपको पोस्ट दिया गया है, उस काम को ना करके उस पोस्ट का फायदा आप दूसरे काम में उठा रहे हैं, तो उसे कहते हैं कि आप अब्यूज ऑफ पावर कर रहे हैं, पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? इसी तरह से आप देखिए कि ड्रग अब्यूज कैन डैमेज योर हेल्थ। कि ड्रग अब्यूज यानी कि ड्रग का, दवा का गलत इस्तेमाल कैन डैमेज योर हेल्थ, आपके हेल्थ को डैमेज कर सकता है, क्षति पहुंचा सकता है। या फिर दवा का या फिर नशीले पदार्थ का गलत इस्तेमाल। आपने देखा कि अब्यूज एक वर्ड है, उसको हम लोग अलग अलग सिचुएशन में वर्ब की तरह हो रहा है, तो वहां पे गाली देना, गलत बर्ताव करना। नाउन की तरह जब आ रहा है तो यहाँ पे दुर्व्यवहार, गाली गलौज या दुरुपयोग करना। तो इस तरह से अब्यूज का इस्तेमाल होता है। देखिए एक वर्ड था, उसको मैंने बहुत सारे सिचुएशन में यूज किया। अब देखते हैं कुछ कॉमन एक्सप्रेशन है अब्यूज से रिलेटेड, अब्यूज के साथ यूज होते हैं। जैसे अब्यूज ऑफ पावर, पावर का गलत इस्तेमाल, दुरुपयोग। अब पावर कहने का मतलब मैंने बताया कि सिर्फ राजनीतिक से रिलेटेड ही नहीं है, कोई भी व्यक्ति है, उसे कोई शक्ति है, कोई पावर है, एक वार्ड काउंसलर ही क्यों ना हो, एक कर्मचारी क्यों ना हो, एक टीचर ही क्यों ना हो, वकील क्यों ना हो, अगर वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसे कहेंगे अब्यूज ऑफ पावर। उसी तरह से अब्यूज ऑफ चाइल्ड है, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार। उसी तरह से फिजिकल अब्यूज, यानी कि शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें फिजिकली अब्यूज किया गया, फिजिकली अब्यूज। ड्रग अब्यूज, नशीले पदार्थ का दुरुपयोग। देखिए अब्यूज से रिलेटेड एक वर्ड है अब्यूजिव, अब्यूजिव। अब्यूजिव का मतलब होता है अभद्र भाषा या अपमानजनक, अभद्र भाषा, है ना। तो जैसे कहते हैं कि एन अब्यूजिव रिमार्क, ये कैसा रिमार्क था, अब्यूजिव था, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। या फिर क्लास में पढ़ाने के दौरान मैं अक्सर बच्चों को, जब बच्चे बदमाशी करते हैं, कुछ इस तरह का वर्ड यूज करते हैं, तो कहते हैं हम कि डोंट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज इन द क्लास, इन द क्लास। तो इस तरह से अब्यूज से ही बना अब्यूजिव, यानी कि अभद्र भाषा। इस तरह से आज हमने एक वर्ड अब्यूज के बारे में जाना। वर्ड एक है, उसका इस्तेमाल अनेक है। तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं
तो इसी तरह से वर्ड्स को, वोकैब्युलरी को इम्प्रूव करना होगा और जो वर्ड्स आपके पास हैं, उनको देखिए कि आप उन्हें किन-किन सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ़ वर्ड याद करने से आप अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे। तो अगर आप सीरियस हैं अंग्रेजी को लेकर के, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के इम्पोर्टेंट लेसन आपके लिए लाता रहता हूँ, जो आपके डेली लाइफ में अंग्रेजी सीखने में, बोलने में आपकी मदद करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।